हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात की थी। मैंने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, यानी साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इंक्रीज करती है, डाउन टू ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है जनरली। और मैंने ग्रुप 13 का एक्सेप्शन भी बताया था, ग्रुप 14 का भी एक्सेप्शन बताया था, और मैंने ये भी बताया था नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे ट्रिक से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, वो कैसे याद रखेंगे। तो इसमें याद रखिए, जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी जो होती है 3 होती है, इसकी भी 3 होती है, इसकी भी 3 होती है इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखें, नकल नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बराबर होती है। फिर याद रखिए फास्फोरस और हाइड्रोजन, फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बराबर होती है, इसकी भी 2.1 होती है, इसकी भी 2.1 होती है। ठीक है, दूसरा आप याद रखिए CSC याद रखिए, CS सब इंस्पेक्टर। ठीक है, चारू सब इंस्पेक्टर, सी से हो जाएगा चारू सब इंस्पेक्टर। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी बराबर होती है, और ये कितनी होती है आपकी 2.5 होती है। ठीक है, तो ऐसे आप पीएच बहुत फेमस वर्ड है। पीएच कहते नहीं, पीएच निकालते हैं, एसिड का पीएच 7 से कम होता है, बेस का पीएच 7 से ज़्यादा, तो पीएच, पी से फास्फोरस और H से हाइड्रोजन। याद रखिए, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बराबर होती है। और कैसे आप याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिए, ये आपका FON। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, FON। ठीक है, फोन, फिर Cl Br I और आपका I, फिर हाइड्रोजन और आपका पीएच, पी ऐसे याद रखो। तो फास्फोरस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की बराबर ही होती है, मैं बता दिया। फिर उससे कम आपकी होगी ये आपका ब्रोमीन से कम आयोडीन की होगी। और उसके बाद आपका हाइड्रोजन और फास्फोरस की लगभग बराबर ही होती है, इसकी 2.1 इसकी। तो इसको याद कैसे करेंगे, फोन कर बारात आई है पंडित, फोन कर बारात आई है पंडित। तो इस तरीके से आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो एक तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस, चाहे एटॉमिक रेडियस करें या एटॉमिक साइज करें या डायमीटर करें। तो इतना, और जैसे डाउन टू ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती चली जाती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, इसलिए आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाती है। ठीक है, जैसे आपका मैंने बताया, जैसे लिथियम है, इससे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, और आपका सीजियम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन टू ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है, लगभग में आपका जो क्या होगा, डिक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लो ऐसे याद, इसका ना याद रखो, इसका मैं बता चुका हूँ। जैसे आपका ऐसे याद रखो, फिर कल बाहर आई आंटी। इस तरीके से डाउन टू ग्रुप जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज बढ़ता चला जाता है। फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। ऐसे ही आपका नाइट्रोजन से कम होगी फास्फोरस कम होगी आर्सेनिक से कम होगी एंटीमनी से कम होगी बिस्मथ। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन टू ग्रुप जाओगे, डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज हमारा बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही आपका ऑक्सीजन से कम सल्फर से कम सेलेनियम से कम टेल्यूरियम से कम पोलोनियम।
तो डाउन टू ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, ठीक है। क्यों इंक्रीज करती है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ेगी कि डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स, हमारी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाती है नीचे जाने पे और एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के प्रोपोर्शन होती है। जेड इफेक्टिव, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इसके प्रोपोर्शन होती है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव आयन है तो ज़्यादा होगा और निगेटिव आयन है तो कम होगा। यानी जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी और जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। जैसे मान लो अगर हम कहें Mg2+ और Mg और आपका Mg-Mg2-, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो Mg2+ का पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम Mg की होगी, उससे कम Mg- की, उससे कम Mg2- की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Mg2+ की ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही आपका अगर मान लो कहें O2-, O2+, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी और जैसे जैसे निगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाएगी। तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें ज़्यादा होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। फिर एक होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है देन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की कम sp हाइब्रिडाइज कार्बन, फिर इसके कम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की। इसका sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है, जैसे मान लो अगर कहा जाए जो टर्मिनल एल्काइन होती हैं जैसे HC∼C एसिटिलीन की बात करें और मान लो हम एथीन की बात करें और हम लोग बात करें CH3 की, तो अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो ये हाइब्रिडेशन, इसका हाइब्रिडेशन sp होगा, यहाँ भी sp होगा, यहाँ आपका sp2 होगा, यहाँ आपका sp2, यहाँ आपका sp3, यहाँ आपका sp3। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती, इसीलिए जो एल्काइन होती हैं एल्काइन का ये हाइड्रोजन आपका थोड़ा सा एसिडिक नेचर शो करता है, जबकि इनमें एसिडिक नहीं होगा। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होगी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा होगी, इसीलिए इनका हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। जैसे मान लो इसकी हम रिएक्शन कराएं सोडामाइड से NaNH2 से, NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ माइनस चार्ज यहाँ प्लस चार्ज, इसकी रिएक्शन हम NaNH2 से कराएं, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज ये प्लस चार्ज, इसकी NaNH2 से रिएक्शन कराएं तो एसिडिक होने की वजह से ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी और इसमें क्या निकलेगा, आपका अमोनिया गैस निकलेगी और प्लस Na(C∼C) Na आपका फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो टर्मिनल एल्काइन होती हैं, टर्मिनल एल्काइन कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं और वो सोडामाइड के साथ अमोनिया देंगी और उनका हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है। आशा करता हूँ ये फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेसिस पे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड उसकी बात करेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग बताएंगे। वो वीडियो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हमारा 3rd होगा, लास्ट वीडियो वही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।